आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 पेज नंबर 48। देखिए हम लोग पढ़ेंगे आज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल का भौतिक गुण। अभी हम लोग इससे पहले एल्कोहल का प्रिपरेशन पढ़े थे, एल्कोहल बनाने की विरचन की विधियाँ, बनाने की विधियाँ। आज एल्कोहल का भौतिक गुण पढ़ेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए, कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ेगा तो एल्कोहल का क्वथनांक बढ़ता है। कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ने के साथ, कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ने के साथ एल्कोहल का क्वथनांक, यानी बॉइलिंग पॉइंट बीपी, एल्कोहल का क्वथनांक बढ़ता है। कार्बन की संख्या बढ़ने के साथ एल्कोहल का क्वथनांक बढ़ता है। कार्बन की संख्या बढ़ने का मतलब है कि उसका अणुभार भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ता है? क्योंकि वांडर वाल्स बल बढ़ता है। वांडर वाल्स बल बढ़ता है। जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी एल्कोहल का क्वथनांक बढ़ेगा, क्योंकि उसमें वांडर वाल्स बल बढ़ता है। एग्जाम्पल देखिए, और एग्जाम्पल है बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक का बढ़ता क्रम। देखिए, अगर मान लीजिए CH3, एक कार्बन है CH3OH, कार्बन की संख्या बढ़ा दिया जाए CH3CH2OH, 2 कार्बन हो गया, और कार्बन बढ़ा दे CH3CH2CH2OH, 3 कार्बन हो गया। तो कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, कार्बन की संख्या बढ़ रही है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ध्यान रखिए, एक का और ज़्यादा होगा तो उसका क्वथनांक और बढ़ता जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि अगर शाखा बढ़ेगी, कार्बन की संख्या ना बढ़े, ब्रांचेज बढ़े, शाखाएं बढ़ती हैं, तो शाखा बढ़ेगी तो क्वथनांक घट जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो क्या लिखेंगे कि एल्कोहल में शाखा के बढ़ने के साथ, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक घटता है। क्योंकि जब शाखा बढ़ेगी तो क्षेत्रफल जो है घटेगा, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटने के साथ वांडर वाल्स बल
घटता है। एक बात और ध्यान रखिए, ये शाखा बढ़ेगा तो उसकी रिएक्टिविटी, उसकी क्रियाशीलता बढ़ती है, इससे भी घातांक घट सकता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल घटेगा तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, रिएक्टिविटी बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। एग्जाम्पल से तो दिखाते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल्स, अल्कोहल का कर शाखा बढ़ने के साथ तो बॉइलिंग पॉइंट घटता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट का घटता क्रम से समझिए। देखिए CH3 CH2 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 OHO, इसमें कितने कार्बन? 4 कार्बन है। CH3 CH2 CH CH3 OH है। तो देखिए इसमें भी 1 2 3 4 ही कार्बन है, इसमें भी 4 ही कार्बन, इसमें भी 4 ही कार्बन, उतना ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसमें भी उतना ही हाइड्रोजन। तो इसमें कार्बन की संख्या घट नहीं बढ़ रही है, लेकिन शाखा बढ़ गया। सीधी श्रृंखला, इसमें एक शाखा बढ़ गई। इसमें और बढ़ा दिया जाए, मान लीजिए ऐसे हो जाए CH3 COH CH3 CH3, देखिए और शाखा ऊपर नीचे हो गया। हाँ, तो इसमें भी 4 ही कार्बन है, 1 2 3 4, 3 3 6 3 9 1 10 10 हाइड्रोजन है। इसमें भी 10 हाइड्रोजन होगा, इसमें भी 10 हाइड्रोजन, एक एक ऑक्सीजन है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन संख्या सेम है, कार्बन की संख्या नहीं बढ़ रही है, लेकिन श्रृंखला बढ़ रही है। श्रृंखला बढ़ने के साथ क्वथनांक घटता है, यानी इसका क्वथनांक ज़्यादा होगा, इसका क्वथनांक और कम होगा, इसका और कम होगा। तो क्वथनांक इसका ज़्यादा होगा, ब्रांच शाखा 1 हो गई, इसका क्वथनांक कम हो जाएगा, इसमें 2 शाखाएं हो गई, इसकी क्वथनांक और कम होता जाएगा। ठीक है, तो शाखा बढ़ेगी तो क्वथनांक घटेगा। थर्ड पॉइंट, अगर मान लीजिए समान अणुभार वाला कोई अन्य यौगिक हो और उसको एल्कोहल की तुलना किया जाए तो क्या होगा? तो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। तो लगभग समान अणुभार वाले यौगिक, लगभग समान अणुभार वाले यौगिक जैसे हाइड्रोकार्बन, ईथर, हाइलोएल्केन, तथा हाइलोएरीन की तुलना में एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक उच्च होता है। पूछ देता है कि अगर समान अणुभार वाले कोई ईथर हो, एल्कोहल हो, हाइड्रोकार्बन हो तो उसमें एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट उच्च होगा। तो पूछा जाता है क्यों उच्च होगा? क्योंकि एल्कोहल में हाइड्रॉक्सिल समूह के बीच अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध बनने के कारण ऐसा होता है। हाइड्रोजन आबंध बनता है, मेन एक ही पॉइंट रीजन है, अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध बनता है। तो क्या लिखेंगे? क्योंकि अल्कोहल में OH समूह हाइड्रॉक्सिल समूह अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं
और यही हाइड्रोजन बॉन्ड ईथर और हाइलोएल्केन हाइलोएरिन में नहीं होता है, इसलिए इनका क्वथनांक कम होता है और अल्कोहल का क्वथनांक अधिक होता है। जैसे देखिए, मान लीजिए ROH अल्कोहल है, ऑक्सीजन से जो बॉन्ड बनेगा HOR, फिर इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा HOR, ROH ऐसे इससे बॉन्ड बनता जाएगा। तो ये अल्कोहल का एक ग्रुप है, अल्कोहल का एक ग्रुप है। तो इसके और एक ग्रुप, एक यौगिक के दूसरे यौगिक के बीच एक बॉन्ड जो बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को कहते हैं अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसी के लिए इससे इनका क्वथनांक अल्कोहल का अधिक होता है। ठीक है, इसमें हम लोग दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देख लीजिए, यौगिक अणुभार और बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक। पहला यौगिक CH3CH2OH, ये क्या है? एथिल अल्कोहल। अणुभार इसका होगा 46, दो कार्बन 2 है, 12 दूनी 24, 3 2 5 6 हाइड्रोजन, 24 36, ऑक्सीजन का 16 16 30 46। इसकी बॉइलिंग पॉइंट लगभग 351 केल्विन होता है। उसी तरह से मैं अल्कोहल ईथर का तुलना कर दें तो CH3OCH3 ईथर है, तो इसमें भी 2 ही कार्बन है, 3 2 5 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। इसका भी अणुभार 46 होगा, लेकिन इसका कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट इससे कम ही होगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग 248 केल्विन होता है, इसका कम हो गया। कोई हाइड्रोकार्बन हो जैसे CH3 CH2 CH3, कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन का 12 3 36, 36 और हाइड्रोजन 8 है, 36 और 8 है 44, 44 अणुभार हो गया। मॉलिक्यूलर मास लगभग समान अणुभार है, लेकिन इसकी बॉइलिंग पॉइंट और भी कम होती है, 231 केल्विन। तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है, क्योंकि अल्कोहल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन आवरण बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पेज नंबर आपका है 49 क्लास 12। इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है कि विलेयता, अल्कोहल जो है जल में विलेय होता है। अल्कोहल जल में विलेय होता है। वो जाने क्यों विलेय होता है? क्योंकि यह जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है या बनाने की क्षमता रहता है। जैसे देखिए, ऐसे होता है ROH, ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, HOH,
अगर इस ऑक्सीजन से एक और हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तो H O H ऐसे, तो यह जल का अणु है, ये एल्कोहल है। एल्कोहल और जल के अणुओं के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, इसकी वजह से यह जल में विलय होता है। ऐसे बढ़ता जाएगा। अगर इससे बनाना है H से O बनेगा, OH OH इससे बनेगा। तो जाहिर सी बात है, एक बात और है कि अणुभार बढ़ेगा, मतलब कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो अणुभार बढ़ेगा, और अणुभार बढ़ने के साथ जल में विलेयता इनकी घटती है। तो ध्यान रखिए, अणुभार बढ़ने के साथ एल्कोहल की जल में विलेयता घटती है। जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाता है, विलेयता वैसे वैसे घटती जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग, ये केवल एल्कोहल का फिजिकल प्रॉपर्टी चल रहा था, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।